अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 8 क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.10 के पहले 6 सवाल सॉल्व करना सीखेंगे। तो पहले सवाल में ये है कि द लेंथ ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड बॉक्स इज 324 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द बॉक्स। यानी कि हमारे पास इस तरह से एक स्क्वायर बॉक्स है। स्क्वायर बॉक्स हमारे पास जो होता है उसकी चारों साइड्स एक जैसी होती हैं। तो हमें उसने एक उसकी लेंथ दे दी है, यानी कि ये 324 बता दी है। अब स्क्वायर की अगर हम डेफिनेशन देखें तो उसमें है कि ये चारों साइड अगर बराबर है तो इसका मतलब ये वाला अगर 324 है तो ये भी 324 होगा, ये भी 324 और ये भी 324। तो इसी इंफॉर्मेशन को हम इस तरह से लिख देते हैं कि लेंथ ऑफ स्क्वायर शेप्ड बॉक्स इज 324 सेंटीमीटर। अब हमने इसका ना कि एरिया मालूम करना है। तो एरिया मालूम करने के लिए हमें इसकी दो लेंथ को ना मल्टीप्लाई करना है, यानी कोई भी दो लेंथ। अब उसकी वजह यह है कि इसकी ना कि चारों लेंथ तो एक जैसी हैं, तो हमने ना कि लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ कर देना। ये 324 है तो ये भी 324 है। इसका मतलब है 324 को हमने 324 से ही मल्टीप्लाई कर देना है। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर हमारे पास आ जाएगा वो इसका ना कि एरिया निकल आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर शेप बॉक्स होगा। तो इस केस में हमारे पास इनको हम जब 324 को 324 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आंसर आता है। तो जो एरिया होता है ना स्क्वायर का, उसका जो आंसर है वो हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर तो यहाँ पे मीटर है तो आप लोगों का मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, अगर सेंटीमीटर है तो आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो ये आंसर के साथ आप लोगों ने इसका यूनिट लाजमी लिखना है। तो नेक्स्ट दूसरा सवाल है, द लेंथ ऑफ ए स्क्वायर शेप फील्ड। पीछे वाले में था स्क्वायर शेप बॉक्स था, इसमें फील्ड है तो ये है 36 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड। तो ये भी बिल्कुल उसी तरह से है, हमारे पास ये इस तरह से स्क्वायर फील्ड है। इसकी एक साइड हमें उसने दी हुई है 36 मीटर है। क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसका मतलब बाकी चारों साइडें भी, बाकी जो तीनों साइड बच जाती है वो भी, ये भी 36 सेंटीमीटर होगी, ये भी 36 मीटर और ये भी 36 मीटर। तो हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम लिख लेते हैं कि लेंथ जो उसने एक हमें दी है वो है 36 मीटर। अब इसी का अगर हम एरिया का फार्मूला देखें तो वो हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ है, यानी कि एक लेंथ को दूसरी लेंथ से हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसकी एक लेंथ 36 है और दूसरी भी 36 है, तो हम इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 36 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर हमारे पास आएगा वो इसका एरिया निकल आएगा। तो क्योंकि ये हमारे पास मीटर में था तो ये हमारे पास मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। अब अगर इसका हम तीसरा सवाल देखें, वो है कि द लेंथ ऑफ ए स्क्वायर शेप लॉन इज 250 मीटर। What will be the area of lawn, and also tell what will be its cost of growing grass at the rate of R75 per square meter। असल में ना इसने हमें बताया है कि हमारे पास इस तरह से एक स्क्वायर लॉन है, इस तरह से स्क्वायर लॉन है। उसका ना कि एक जो लेंथ है वो हमारे पास 250 मीटर है। अगर एक लेंथ 250 मीटर है इसका मतलब ये भी 250 है, ये भी 250 है और ये भी 250 है। तो सबसे पहले हमने मालूम करना है व्हाट विल बी द एरिया ऑफ लॉन, कि इसका एरिया क्या होगा। तो पीछे भी हमने एरिया मालूम किया, तो बिल्कुल उसी तरीके से हम ना इसका भी एरिया मालूम कर लेते हैं। इसके हमारे पास जो स्क्वायर शेप लॉन है उसके ये 250 इसकी एक लेंथ है। अब क्योंकि हमारे पास जो एरिया का फार्मूला है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ है, हम इसकी ना कि लेंथ को लेंथ से यानी 250 को 250 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इसका ये आंसर निकल आता है। ये इसका ना आंसर निकल आएगा 62,500। तो ये हमारे पास ना इसका एरिया निकल आया। अब इसका जो एरिया निकल आया है तो अब उसने कहा कि ये सवाल का ना एक पार्ट हमारे पास हल हो गया, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द लॉन। एरिया ऑफ द लॉन हमने निकाल लिया है। अब इसी सवाल का ना दूसरा पार्ट ये है, आल्सो टेल व्हाट विल बी इट्स कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग ग्रास। अब वो कहता है इसी लॉन में यानी सेहन में हमने वो घास को उगाना है, और घास को उगाने के लिए जो मजदूर लगाया है, जब जिसको ठेका दिया है, तो वो हमें ना कह रहा है कि एक स्क्वायर मीटर का वो हमसे 75 रुपीज लेगा, एक स्क्वायर मीटर के 75। अब इसका जो टोटल एरिया बना है वो हमारे पास ये है, जिसका मतलब 75 को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि एक का 75 है तो इतने का कितना होगा। तो ये इसके लिए हम ना कि सिंपल
75 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और जो हमारे पास आंसर आएगा वो ना कि इस लॉन का जो घास उगाने के लिए ना का खर्चा होगा वो ये होगा। सिंपल इसे कैलकुलेटर से आप लोग मल्टीप्लाई करें तो ये आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। इसी का अगर हम चौथा सवाल देखें, चौथे सवाल में है कि द एरिया ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड फील्ड इज, ये हमारे पास ना कि एक स्क्वायर शेप्ड फील्ड है, उसका ये एरिया दिया हुआ है। नेक्स्ट वो कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। पीछे वाले सवालों में ये था कि उसने हमें ना कि उसकी ना लेंथ दी होती थी, हमने एरिया मालूम करना था। इसमें सिर्फ ये अपोजिट हुआ है कि हमें एरिया उसने बता दिया है, अब हमने ना इसके ना के लेंथ हमने मालूम करनी है, यानी कि ये एरिया उसने बता दिया है और हमने इसकी ना लेंथ मालूम करनी है। तो हमें हम ना फर्ज कर लेते हैं कि जो हमारे पास लेंथ ऑफ स्क्वायर है ना वो x है। हमने इसको फर्ज कर लिया कि लेंथ ऑफ स्क्वायर हमारे पास x है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास जो होता है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ होता है। तो अगर हम इसको देखें कि एरिया ऑफ स्क्वायर, तो हम लेंथ का स्क्वायर ले सकते हैं, तो ये हमारे पास ना कि लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा। अब लेंथ का जो स्क्वायर एरिया ऑफ, अब ये तो हमारे पास वही रहेगा लेंथ का स्क्वायर, लेकिन ये जो हमें दिया हुआ था एरिया ऑफ स्क्वायर, अब एरिया ऑफ स्क्वायर ये हमें इधर दिया हुआ है, तो हमने इसकी जगह पे ना उसकी कीमत लिख ली है जो हमें ना उसने सवाल में दी हुई है। अब हम ना इसको सिंपल ना के मसलन के इसको हम इधर ले जाते हैं, इसको इधर में थोड़ा सा ना इक्वेशन को ना सीधा करके लिख लेते हैं, तो हम ये इस तरह लिख लेते हैं। अब हमें तो सिर्फ ना कि एक लेंथ चाहिए, तो हमारे पास है लेंथ का स्क्वायर, तो इसका मतलब है इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम दोनों साइडों का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। हमने ये स्क्वायर रूट ले लिया इस साइड का भी और इस साइड का भी। इस साइड पे जो स्क्वायर रूट है वो 2 के साथ खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे तो हमारे पास सिर्फ लेंथ बचेगा। इसके लिए हमें ना स्क्वायर रूट इसका लेना पड़ेगा। ये आप लोग इसका स्क्वायर रूट दो मुख्तलिफ तरीके होते हैं, डिवीजन मेथड होता है या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, या आप लोग इसको सिंपल कैलकुलेटर वगैरह से भी लें तो आप लोगों के पास ये आंसर आ जाएगा। इसका जो लेंथ है वो 120 मीटर आएगी। जब हमने स्क्वायर इसका एरिया मालूम करना है तो वो मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में जाएगा, लेकिन जब एक साइड की लेंथ होगी तो वो हमारे पास सिर्फ मीटर में उसका आंसर आएगा। तो इस तरह ये हमारे पास चौथा सवाल हल हो गया। अब अगर हम पांचवें सवाल की बात करें तो वो है द एरिया ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड फील्ड इज, उसका एरिया दे दिया है। हाउ मच स्ट्रिंग इज रिक्वायर्ड फॉर फिक्सिंग अलोंग द साइड्स एज फेंस। तो इसमें उसने ना कि हमें एरिया दे दिया और हमसे ना पूछ इस तरह ना ये हमारे पास ना स्क्वायर है, इसका ये हमें ना उसने एरिया बता दिया है। अब उसने असल में पूछा ये है कि इसकी जो चारों साइडों पे ना फेंस यानी कि बाड़ लगानी है, तो आप लोग बताएं कि कितनी हमें बाड़ चाहिए। अब हमें ना कि इनकी साइड पे बाड़ की मालूम करनी है कि हमें कितने मीटर बाड़ चाहिए या फिर फेंस चाहिए। तो उसके लिए हमें ये एक साइड तो मालूम होनी चाहिए। अगर ये हमें एक साइड मालूम हो जाएगी, क्योंकि ये हमारे पास स्क्वायर है तो इसकी चारों साइड हमारे पास बराबर होती है। फॉर एग्जाम्पल ये 50 हो जाएगी, ये भी 50 है, ये भी 50 है, ये भी 50 है, हम इन सब को जमा कर लेंगे या 50 को 4 से ज़रब दे देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो उसके लिए हमें ना लेंथ पहले मालूम होनी चाहिए, एक साइड की ना लेंथ लाजमी मालूम होनी चाहिए। तो अब हम ना कि इसका हम फर्ज कर लेते हैं कि जो हमारे पास लेंथ ऑफ स्क्वायर है वो x। अच्छा, जो एरिया ऑफ स्क्वायर है ना उसका जो फार्मूला था वो था कि लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, यानी कि ये हमने ना कि देखा था कि लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करते थे हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर निकल आता था। अब हमने ये हमें दिया हुआ है एरिया ऑफ स्क्वायर उसने, तो हम एरिया ऑफ स्क्वायर की जगह पे ये इसकी ना की कीमत लिख देते हैं। तो ये हमने ना कि एरिया ऑफ स्क्वायर की जगह चले पहले हमने ना कि ये लेंथ थी इसका ना स्क्वायर बना के लिख दिया। अब हम ना कि इसकी जो कीमत है वो इधर लिख देते हैं, ये जो दी हुई थी। अब चूंकि ये हमें सिर्फ लेंथ चाहिए, अच्छा उससे पहले भी ना हम इसे ना इस इक्वेशन को थोड़ा सा सीधा करके लिख लेते हैं। मसलन इसे हम इधर ले गए, इसे इधर ले गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमें ना सिर्फ एक लेंथ चाहिए, जैसे ये देखें हमें सिर्फ एक लेंथ चाहिए थी, हमारे पास लेंथ स्क्वायर है, तो इसके लिए हमें ना इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो हमने दोनों साइडों का स्क्वायर रूट ले लिया। तो स्क्वायर रूट जब हम लेते हैं तो ये इसका जो स्क्वायर है इस स्क्वायर रूट के साथ खत्म हो जाएगा, इसका हम स्क्वायर रूट उसी तरह
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, डिवीजन मेथड या फिर कैलकुलेटर से हम लेते हैं तो हमारे पास ये एक साइड की लेंथ आ गई 650 मीटर। यानी कि ये एक साइड हमारे पास 650 मीटर आ गई। क्योंकि हमने फेंस लगानी है तो वो तो चारों साइडों पे लगेगी इस तरह से, तो चारों साइडों पे लगेगी तो इसका मतलब है जो हमारे पास एक लेंथ आ गई है उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल जो स्क्वायर की लेंथ होगी फेंस रिक्वायर्ड होगी वो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। तो उसके लिए हमने ना सिंपल ये 650 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2600 मीटर। यानी कि इस स्क्वायर फील्ड के लिए जो हमें फेंस रिक्वायर्ड है ना, जो बाड़ रिक्वायर्ड है वो 2600 मीटर है। अब इसी का अगर हम पांचवा सवाल देखें, वो कहता है एक गार्डनर वांट टू प्लांट, ये इतने उसके पास ना के पौधे हैं in his field in such a way that the number of trees in a row is equal to the number of rows. How many trees will he plant in each row? इसमें ये कहता है कि एक जो माली है उसके पास इतने ना पौधे हैं, अब वो इन पौधों को ना कुछ इस तरह से लगाना चाहता है कि जो पौधों की एक जो रो है ना उसमें पौधों की तादाद टोटल नंबर ऑफ रोज के बराबर आ जाए। इसके अगर हम एग्जाम्पल देखें तो कुछ इस तरह से वो पौधों को लगाना चाहता है। इसमें अगर आप लोग देखें हमारे पास ना इस तरह से ना रोज होती हैं, तो ये रोज हैं जी, एक रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो और ये चौथी रो। अगर हम रोज में पौधों की तादाद देखें तो वो हमारे पास 1 2 3 और 4 है। यानी कि जितनी इसकी रोज हैं उतने ही एक रो में पौधे हैं। तो बिल्कुल इसी तरह के वो ये कहता है कि अब हमने इन पौधों को इस तरह से डिवाइड करना है कि जितनी उनकी रोज बने उतने ही हमारे पास ना एक रो में पौधे होने चाहिए। तो उसके लिए ना कि हम ये पहले तो लिख लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ट्रीज हमारे पास हैं कितने। अब नेक्स्ट अगर हमने ना कि इसको एक रो में ना कि पौधों की तादाद मालूम करनी है ना, तो उसके लिए ना कि इसके जो टोटल नंबर ऑफ रोज हैं उनका ना स्क्वायर रूट ले लें। अब अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं वही डिवीजन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या फिर कैलकुलेटर से, तो जो आंसर आएगा वो एक रो में पौधों की तादाद आ जाएगी जो हम जो सवाल में उसने पूछा हुआ है। तो इस तरह ये हमने ना कि 6 के 6 सवाल सॉल्व करना सीख लिए हैं। तो उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।